नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है धैर्य। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज और कोट्स आपके लिए लाता रहूं। चलो शुरू करते हैं ये कहानी धैर्य। दोस्तों, कई साल पहले की बात है, बुद्ध के ज़माने की। दोस्तों, एक बार एक आदमी भागा भागा बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने बोला, भाई थोड़ा सांस ले लो, फिर बताओ क्या हुआ है बात। उस आदमी ने बोला, बुद्ध, मैं एक पेशे से व्यापारी हूँ। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ क्योंकि मैं दुनिया से और जीवन से तंग आ चुका हूँ। तो बुद्ध ने कहा, क्या बात है भाई, इतना परेशान क्यों हो। तो उस आदमी ने बोला, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें हमेशा विफल होता हूँ, कभी सफल नहीं होता हूँ। और मैंने जो भी काम को हाथ लगाया कभी उस पर कामयाबी नहीं पाई है। तो बुद्ध ने कहा, ये तुम्हारा सोचने का नज़रिया है। तुमने शायद उस काम को पूरे जोश और अभिलाषा से नहीं किया होगा, और अगर तुमने वो काम किया भी होगा तो उसमें तुमने धैर्य नहीं दिखाया होगा, क्योंकि हर एक काम में समय लगता ही है उसे कामयाब होने में। तो उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन जो भी मेरे मित्र थे उन्होंने जो भी काम किया उनको जल्दी सफलता मिली है। तो बुद्ध ने कहा, मैं मानता हूँ कभी कभी तुम जो काम करते हो उस पर जल्दी सफल हो जाते हो, पर कभी कभी सफल होने में समय लगता है। तो इस पर बुद्ध आदमी को बताता है कि निराश मत हो, अपना काम निरंतर करते रहो। इस पर एक बुद्ध ने उसको और शिक्षा देने के लिए बुद्ध ने उस आदमी को कहा, जिस गांव में तुम रहते हो वहाँ पे कोई ना कोई तो अपना घर बनवा ही रहा होगा या घर में कुछ काम करवा रहा होगा, और उनसे जाके पूछो कि क्या कैसे होता है। तो बुद्ध ने कहा, ये सब चीज़ें देख के फिर तुम मेरे पास एक हफ्ते के बाद आओ। तो उस आदमी ने वैसे ही किया। वो अपने गाँव में ऐसे घर ढूंढने लगा जहाँ पे काम हो रहा था या कुछ बनावट का काम हो रहा था, जैसे घर बन रहा था या उनका घर के चीज़ें टूट गई तो वो बन रहा था। तो उस आदमी ने काफ़ी चीज़ गहराई से देखी। किसी घर में कुछ बर्तन टूट गया तो उसे एक दिन का समय लगा। किसी के घर पे पूरा घर बनवाना था तो उसे अभी तक समय ही लग रहा था। ये सब देखने के बाद वो अपने अनुभव बताने वो आदमी उस गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैंने जो भी आपने काम सौंपा था मैंने कर दिया। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने क्या क्या आजमाया और क्या क्या देखा, लोगों के घर में कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस आदमी ने बताया, किसी घर में छोटा काम था, जैसे बर्तन टूट गया तो उसको एक दिन भी नहीं लगा, और किसी के घर पे ज़्यादा काम था, पूरा घर बनवाना था तो उनको काफ़ी समय लग रहा था। तो इस पर गौतम बुद्ध ने उस आदमी को रोक दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, इस पे ही तुम्हें समझना चाहिए, वैसे ही ये जिंदगी है। तुम कहते हो ना कि मेरे जो दोस्त हैं वो जल्दी सफल हो गए। मैं मानता हूँ सबका काम करने का नज़रिया अलग रहता है, और किसी को जल्द समझ में आता है, किसी को देर से। पर ये सोच के तुम अपना काम कभी मत रोकना। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें निरंतर प्रयास करना ही होगा और अपने धैर्य को बांध के रखना होगा। इस पे ही वो आदमी समझ गया। उसने गौतम बुद्ध से अपने किए पे माफ़ी मांगी कि वो इतनी सी बात समझ नहीं पाया। और गौतम बुद्ध ने ये भी सिखाया, अगर जिस काम को तुम में नहीं होता है, अगर तुमसे गलती होगी तो उसे काम को मत रोको, देखो कहाँ से तुम्हारी गलती हुई है और अपना धैर्य बांध के उसे समझने की कोशिश करो और उस काम को फिर से करो बिना कोई गलती की। तुम्हें ऐसे करते करते तुम्हें ज़रूर इस दुनिया में कामयाबी मिलेगी। तो ये सोच के ये आदमी वहाँ से चला गया, उसे सारी बात समझ में आ गई। अब उसका जो भी काम था सफल होने लगा, वो अपने काम पे पूरा ध्यान देने लगा। अगर कुछ से गलती भी हो जाती थी वो फिर से प्रयास करता था। दोस्तों, इसी पे ही ये कहानी ख़त्म होती है, धैर्य। वैसे दोस्तों ये थी तो छोटी सी कहानी, पर ये हमें बहुत कुछ सिखा गई। आजकल की दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा भी सफल नहीं होते हैं या विफल होते हैं तो निराशा छोड़ देते हैं। वो उस काम को करना ही बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये काम मेरे लिए बना नहीं है, पर उनको ये नहीं पता रहता है कि अभी वो अपनी कामयाबी के लिए 2 कदम ही दूर है और वो रुक जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कई बड़े लोग हैं, आपने
पढ़े होंगे, आपने कहीं पे देखे होंगे, जिन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, पर अपने निरंतर प्रयास से और धैर्य रखने के वजह से वो आज एक कामयाब इंसान बन चुके हैं। दोस्तों ये कहानी इतनी ही, और अगर आपको मेरी ये कहानी धैर्य पसंद आई हो तो मेरे चैनल ज्ञान टॉकेटिव को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों जय हिंद,